सिंघल जी के पास में। राकेश सर, कोई स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी इस समय बना रहे हैं, कुछ नया, कुछ चाहे लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? तो देखिए अलग जी, पुराने जो हमारे काफ़ी सारे रिकमेंडेशंस हैं वो कंटिन्यू ही हैं। उसमें मेरे को ऑयल एंड गैस सेक्टर में हमने अप्रैल के महीने में ऑयल इंडिया एक स्टॉक दिया था, जो कि करीब करीब 570 के आसपास दिया था, 590 570 के आसपास। वो कंटिन्यू है। हमें लगता है कि वो एक काफ़ी अच्छा कंपनी बेसिकली जिस तरीके से हाइड्रोकार्बन में लीडर है और आने वाले टाइम में जिस तरह की डिमांड रहेगी, मुझे लगता है ये एक स्टॉक ऐसा है जो आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए अगर रखें और कोई गिरावट आए स्टॉक में तो वहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। अभी हालांकि अब हमारे रिकमेंडेशन प्राइस से थोड़ा ऊपर चल रहा है, बट अभी भी हमें लगता है कि हालांकि हमारा टारगेट स्टॉक में केवल 780 रुपये का है इनिशियली, बट अभी इस टारगेट को मुझे लगता है और अगर कोई 1 से 2 साल के लिए अगर रखेंगे तो ये स्टॉक आपको 4 फिगर में भी जाता हुआ दिख सकता है। तो बहुत अच्छा स्टॉक ऑयल इंडिया आने वाले टाइम के लिए हो सकता है। इसके अलावा हमने कुछ पीएसयू स्टॉक भी पीछे रिकमेंड किए थे मई के महीने में। एनबीसीसी जिसमें से एक है जो कि 130 135 की रेंज में रिकमेंड किया था। तो वो स्टॉक एक अच्छा पीएसयू प्ले हो सकता है। पीएसयू स्टॉक्स बजिंग हैं और मुझे लगता है कि पीएसयू स्टॉक में अगेन रैली आ सकती है। तो ये स्टॉक भी हमें लगता है कि, और इसमें हमने एक काफ़ी बड़े टारगेट्स दिए हैं। इसमें हमारा जो टारगेट है वो करीब करीब 240 से लेकर 280 रुपये तक के टारगेट एनबीसीसी में है आने वाले अगले 1 से 2 सालों के लिए। इसके अलावा यूनियन बैंक भी हमने रिकमेंड किया था आपके शो में 5 जून को, अभी रिसेंटली इलेक्शन के आसपास। तो उस टाइम पे स्टॉक काफ़ी गिरा हुआ था, 120 123 125 के आसपास चल रहा था, उस टाइम पे रिकमेंड किया था। अभी 147 हो गया। तो ये स्टॉक में भी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया कंटिन्यू करें। ये स्टॉक में भी अभी हमारा इनिशियल टारगेट हालांकि 160 है, बट इसमें भी अगर कोई लंबे समय के लिए अगर इन्वेस्ट करता है 1 से 2 साल के लिए, तो यहाँ पे भी जो टारगेट्स रहेंगे वो 260 से लेके 280 तक के टारगेट्स भी मिल सकते हैं यूनियन बैंक में। आज के लिए जो मेरा स्टॉक रहेगा वो रहेगा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये भी बैंकिंग सेक्टर से स्टॉक रहेगा। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक बेसिकली 2016 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज की सब्सिडरी थी। बेंगलुरु बेस्ड माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, जो कि एक एनबीएफसी रजिस्टर्ड हुई थी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। और उसके बाद आरबीआई ने इनको लाइसेंस दिया बैंकिंग बिजनेस करने का। 2017 में इन्होंने ऑपरेशन किए और इनके जो सीनियर मैनेजमेंट टीम है काफ़ी हाईली एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है। इसके अलावा जो कंपनी है इनका फुल फ्लैज बैंकिंग ब्रांच जो है 629 थे मार्च 31 2023 में, जो कि मार्च 31 2024 में बढ़कर 752 हो गए हैं। अभी पीछे रिजल्ट्स आए थे तो ग्रॉस लोन बुक जो है उसमें बाय एंड बाय बेसिस पे 24% की बढ़ोतरी देखने को मिली। 29,780 ग्रॉस लोन बुक है इनकी। टोटल डिपॉजिट्स इनके 31,462 करोड़ हैं, जो कि इसमें भी बाय एंड बाय बेसिस पे 23% की ग्रोथ देखने को मिली। इसके अलावा इनका जो ग्रॉस एनपी है वहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिली। तो और एम्प्लॉयज भी इनके बढ़े हैं। इसके अलावा इन्होंने लास्ट क्वार्टर जो Q4 24 है वहाँ पे 123 ब्रांच जो है ऐड करी हैं। टोटल ब्रांच काउंट इनका 752 हो गया है। इसके अलावा अगर हम नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो यहाँ पे भी बाय एंड बाय बेसिस पे 26% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन हालांकि थोड़े से ग्रे हैं। इसके अलावा पैट जो है वहाँ पे भी 17% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। इनका एक मर्जर प्रोसेस चल रहा था बिटवीन द बैंक और इसकी होल्डिंग कंपनी उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि कंप्लीट हो चुका है, अलॉटमेंट वगैरह हो चुकी हैं। तो वो एक हैंगओवर इस स्टॉक पे था कहीं ना कहीं, जो कि मुझे लगता है कि अब वो हैंगओवर खत्म हो गया। रिसेंटली कंपनी ने एक डिविडेंड दिया है 1.5 रुपीज पर इक्विटी शेयर का, तो वो भी एक कैटलिस्ट है स्टॉक के लिए। इसके अलावा अगर स्टॉक में बात करेंगे तो देखिए केवल 7 के पीई के आसपास स्टॉक चल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल 10.3%, रिटर्न ऑन इक्विटी 32%, प्राइस टू बुक 2.44% है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए और आगे जिस तरीके से मर्जर इनका हुआ है उससे इसको एक सिनर्जी मिलेगी इस कंपनी को। उन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि करंट भाव पे एक अच्छा रिस्क रिवार्ड फेवरेबल है। 50 रुपये के आसपास 49.9 के आसपास स्टॉक चल रहा है, तो करंट भाव पर खरीदा जा सकता है। इसके अलावा कोई गिरावट आती है 47 रुपीज़ के आसपास तो वहाँ पे और एडिशन किया जा सकता है। मुझे लगता है कि स्टॉक में जो हमारे टारगेट्स रह सकते हैं आने वाले टाइम में, वो करीब करीब पहला जो टारगेट रह सकता है वो करीब करीब 60 रुपीज़ का रह सकता है। उसके अलावा हमें आने वाले टाइम में 74 रुपीज़ तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। जी, तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
आपको बहुत सारे फंडामेंटल फैक्टर्स बता दिए हैं, क्यों नज़र रखनी चाहिए, क्यों काम करना चाहिए, किस तरह की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं और कैसे मुनाफा कमा सकते हैं। ये है राकेश जी की खासियत। बहुत शुक्रिया राकेश सर। और भी कुछ है क्या, कुछ ऐड कर रहे हैं? नहीं, बस ठीक है। हाँ, तो राकेश जी कम चीज़ें निकाल के लाते हैं, लेकिन बढ़िया चीज़ें निकाल के लाते हैं, और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म देंगे तो बढ़िया मुनाफा होगा, लॉन्ग समय अगर देंगे स्टॉक्स को तो। ठीक है।